Jai Shri Ram to the entire Bharat, and what a wonderful celebration of a monument that will last 1,000 years. कि अयोध्या में क्या है, श्री राम लल्ला की जो मूर्ति है, आइडल है, उनको वहां पर देखना, निहारना, उनको पूजा करना तो बहुत ही ऐतिहासिक है। ये जो एक कार रैली हो रही है अमेरिका के अंदर, और जिसमें 500 से ज़्यादा राइडर्स ने हिस्सा लिया, बैनर्स लगाए। एक मूर्ति मुझे भी अगर राम जी की मिल जाए तो मैं भी रखना चाहूंगी। नेशनलिज्म होता है, मैं जाऊंगा, मैं भारत की तरक्की का बायस बनूंगा। करोड़ों लोगों की श्रद्धा और अटूट विश्वास की वजह से अयोध्या राम मंदिर तैयार हो चुका है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री राम के अयोध्या आगमन की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है दोस्तों। प्रभु के बाल स्वरूप की झलक सामने आ चुकी है। इस टाइम का कितना इंतजार था करोड़ों हिंदुस्तानियों को, कब अयोध्या में राम मंदिर तैयार होगा। आज वो पूरा हो चुका है और कई लोग, विपक्षी पार्टी इसमें अड़चन भी लगा रही है। बोलते सरकार ने पैसे वेस्ट करे राम मंदिर बनवाने में, पर उनको ये बता दो कि सरकार ने एक पैसा नहीं लगाया इसमें हर एक हिंदुस्तानी, पूरी दुनिया के जितने भी हिंदुस्तानी भारतीय लोग हैं, सब ने चंदा दिया है 1-1 रुपए तक। उनके 1-1 रुपए के चंदे से ये राम मंदिर बनना है। इन्होंने कुछ सहयोग तो किया नहीं, बस अड़ंगा लगाने में लगे लोग। ये कोई सरकार ने नहीं बनाया, सरकार खुद मना कर रही है, हमने नहीं बनाया, उन भारतीय हिंदुस्तानियों ने बनाया जो श्री राम में आस्था रखते हैं। ये उनके वजह से बन रहा है। और 22 जनवरी को काफी लोग आने वाले हैं अयोध्या राम मंदिर। कई स्टार, कई क्रिकेटर आएंगे राम मंदिर। वहीं पूरी दुनिया में अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, हर जगह अयोध्या राम मंदिर की बात हो रही है। यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी अयोध्या राम मंदिर की बात हो रही है। किस तरह से करोड़ों लोगों का संघर्ष था जो अब पूरा हो रहा है। कमेंट में जरूर एक बार श्री राम जरूर लिखना दोस्तों। किसी ने बताया जनाब कि ये जो एक कार रैली हो रही है अमेरिका के अंदर, और जिसमें 500 से ज़्यादा राइडर्स ने हिस्सा लिया, बैनर्स लगाए और कहा जी कि ये हम जो कार रैली कर रहे हैं दैट इज़ फॉर द राम टेम्पल के लिए, जिसमें अमेरिकी फ्लैग्स भी थे, इंडियन फ्लैग्स भी थे। एक रथ यात्रा पेरिस के अंदर हो रही है। मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज मैंने ये समझता हूँ कि इट इज़ गोइंग टू हैव ए impact on the Indian politics and how the world views India. For example, डॉक्टर जयशंकर कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब अबू धाबी में अगले महीने मंदिर का इफ्तिताह करेंगे तो that tells the story that the world is looking us from a different lens. The lens in the Middle East has changed. मिडल ईस्ट में लेंस बदल गया है अब भारत को देखने का। दिस इज व्हाट द इंडियंस आर सेइंग। देन फॉर एग्जांपल ये जो राम रथ यात्रा एंड अयोध्या राम मंदिर सेलिब्रेशंस पेरिस में 1000 के करीब जो लोग हैं वो अटेंड करने जा रहे हैं। एक दिल को ठेस पहुंचती थी जब भी वहां जाते थे। तो मुझे लगता है अब जो ये श्री राम जन्मभूमि मंदिर वहां पर बना है अयोध्या में, ये एक बहुत बड़ा पिलग्रिमेज सेंटर बनेगा। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में, भारत में ये एक सबसे बड़ा पिलग्रिमेज सेंटर बनेगा। इंडिया बिलीव्स कि देयर हिस्ट्री, दे आर रिक्लेमिंग देयर हिस्ट्री। हमने इसके ऊपर पहले भी बात की है दैट इंडिया बिलीव्स दैट दिस इज अ रिक्लेमिंग हिस्ट्री। सो मॉरिशस के फॉरेन मिनिस्टर जो है, मैं उनको देख रहा था, मनीष गौबे उनका नाम है, वो कहते हैं कि ये जो ये सारी सेरेमनी है ये एक ग्लोबल इवेंट है। फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि आप सिंध के अंदर जिसको एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है हिंदू बरादरी, लेकिन आप वो उसको बरादरी का लफ्ज खत्म कर देते हैं, बरादरी आप नहीं समझते उनको। आप उनके साथ क्या सलूक करते हैं? या तो फिर उसके लिए भी तैयारी करें आप या तो फिर उसको बर्दाश्त करें। तो इस पे मैं समझता हूं कि मोदी साहब कर रहे हैं। मैंने इस पे बड़ी डिटेल स्टडी की है, बल्कि इस पे पूरा एक प्रोग्राम करेंगे कि किस तरीके से अभी 4 और ऐसी मसाजिद हैं जिनके बारे, और मैंने 1912 का एक वहां पे गोल्डन सुनहरी मस्जिद भी है न्यू दिल्ली के अंदर, उसके बारे में भी एक केस चल रहा है। वहां पे 1912 का वो एक्ट भी उसमें हम डिफाइन करेंगे, जिसमें ब्रिटिश ने कहा था कि स्टेटस को जहां जहां को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा है उसको नहीं छेड़ा जाएगा, क्योंकि वो हम हिस्टोरिकली इट्स राइट देयर। किसी वक्त इस पे एक सेगमेंट करेंगे, लेकिन मैं इस पे, अगर मुझसे पूछे तो मैं इस पे हिंदू बरादरी और हिंदू भाइयों को अपने सबको मुबारकबाद दूंगा, और इस पे ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है।
इट वाज अ मंदिर देयर प्रूवन बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। तो उस पे आप बर्दाश्त करें और उसको सेलिब्रेट करें उनके साथ। यू आर लिविंग देयर, वी हैव बीन लिविंग इन दिस रीजन फॉर सेंचुरीज।